सबसे पहले तो क्योंकि ये युद्ध ये क्या मोड़ लेगा ये समझना अहम हो जाता है। अभी जो स्थितियां हैं उनको देखते हुए दिनेश साहब मैं आपसे सबसे पहले समझना चाहती हूं, अभी जो स्थितियां हमें नजर आ रही हैं आपको क्या लग रहा है कि ये रुक पाएगा, दबाव काम आएगा अमेरिका का जो स्टेटमेंट खुद डोनाल्ड ट्रंप ने दिया, या फिर ये बढ़ेगा जैसा ईरान का रुख देखने को मिल रहा है? देखिए आशा, अगर हम सिर्फ आज कितने मिसाइल फायर हुए और उन्होंने कितने एयर रेड्स किए इसी के ऊपर बात करें तो मैं समझता हूं कि जो असली मूल जड़ है इस युद्ध की हम उससे दूर चले जाएंगे। हर युद्ध का एक एम होता है और अमेरिका का और इजराइल का भी एक एम है। डोनाल्ड ट्रंप को सब लोग बोलते हैं बेवकूफ है, पाला बदलता है, ये करता है वो करता है। रियली क्या डोनाल्ड ट्रंप इतना बेवकूफ इंसान लगता है? डोनाल्ड ट्रंप 2016 के अंदर जब जो कॉम्प्रिहेंसिव डायलॉग हुआ था ईरान के न्यूक्लियर इसके लिए प्रोग्राम के लिए, 2018 में जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आया इसने मना कर दिया, इसने मुझे मंजूर नहीं है। और इसको मंजूर क्या नहीं था? क्योंकि उस ट्रीटी के अंदर 3 से 4% के करीब यूरेनियम एनरिचमेंट जो है वो उसका एक प्रोविजन दिया हुआ था ईरान को फॉर सिविल पर्पसेस के लिए, और डोनाल्ड ट्रंप को यह मंजूर नहीं था। जब डोनाल्ड ट्रंप दोबारा आए तो इन्होंने कहा कि अब इन्होंने 60% एनरिच कर लिया है और ये टेबल पे आए, नहीं तो हम उनको ठोकेंगे और ये खत्म करेंगे इनका प्रोग्राम। ये है असली जड़। जितनी भी वार्ता हुई है पिछली 5 से 6, हम कितनी भी बातें कर लें, लेकिन उसके अंदर एक ही चीज पे डोनाल्ड ट्रंप अड़ा हुआ है कि आप यूरेनियम एनरिचमेंट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ईरान नहीं करेगा। आपको अगर सिविल पर्पस के लिए यूरेनियम चाहिए हम देंगे, वहां भी बिजनेस, लेकिन कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होगा। और इस बात के पीछे जो ईरान है उसने अपने पैर पीछे कर लिए और कहा कि नहीं, हम इस बात को एग्री नहीं करेंगे, हम सॉवरेन नेशन है और हम एनरिचमेंट करना या नहीं करना आपसे परमिशन नहीं लेंगे। अब आई बात युद्ध की। नेतन्याहू जो कि आज की तारीख में पूरे इजराइल के अंदर एक डोमेस्टिक तरीके से बहुत बुरी तरीके से उनकी जो पॉपुलैरिटी है डाउन हो चुकी है, कोर्ट केसेस उनके ऊपर वापस से खुल गए हैं और अगर फंसे तो 10 साल के लिए भीतर जाएंगे। गाजा वाला जो कार्ड है वो अब चलना बंद हो गया, हिजबुल्लाह वाला चीज ठंडा पड़ चुका है। और अब डोनाल्ड ट्रंप ने फिर नेतन्याहू जब गए मिलने के लिए उसका बताया कि टाइगर अगर तुझे बचना है तो बेटर है गेट इनटू ईरान। और ईरान के अंदर अब इनका एम क्या है? पहला तो था कि जो यूरेनियम है इन्होंने एनरिच किया हुआ है या ये न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकते हैं, वहां तक तो अभी टाइम लगेगा, 60% ही हुआ है। लेकिन जो दो इनके नीतीश और फर्दो दो जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं उसी में सेंट्रीफ्यूजल फ्यूज लगे हुए हैं, जहां पे 3000 फर्दो में 3000 सेंट्रीफ्यूजल फ्यूज तक की कैपेसिटी और काफी यूरेनियम एनरिच पड़ा हुआ था, और वैसे ही नताज में पड़ा हुआ था। दोनों पे स्ट्राइक किया गया। लेकिन प्रॉब्लम ये आई अभी कि जो ये प्लांट्स हैं इनके जो अंडरग्राउंड फैसिलिटी है उसमें 80 से 100 मीटर तक कंक्रीट है। इनके पास जो GBU-28 बॉम्ब है इजराइल के पास, वो सिर्फ 6 मीटर तक जाकर घात कर सकते हैं। असली घात करेगा GBU-57 जो कि B2 बॉम्बर्स के ऊपर डियो गार्सिया में बैठे हुए। इसलिए बार बार इजराइल कह रहा है कि भाई अमेरिका को आना चाहिए, और अमेरिका ने एक भूमिका बनानी शुरू कर दी। डोनाल्ड ट्रंप ने धमकियां देनी शुरू कर दी, हमारे को मत देखना, हमारी तरफ कोई आपके कोई मिलिटेंट ने भी अटैक कर दिया तो फिर उसका अंजाम बुरा होगा। अरे मिलिटेंट तो अटैक कर ही सकते हैं किसी भी एयरबेस पे इराक के अंदर। यानी यूएसए का कूदना इसमें लाजिम है आशा। और मेरा मानना है कि जब तक ये लोग इनके यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट्स को बिल्कुल तहस नहस नहीं करेंगे, वो 6-7 दिन का टाइम जो डोनाल्ड ट्रंप ने दिया है कि ये युद्ध 6-7 दिन चलेगा, इनको अच्छी तरह से पता है कि इनके पास मिसाइल्स हैं, उनको भी डिस्ट्रॉय करना है, मिसाइल सिटी बनाई हुई है उसको भी खत्म करना है। बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप ने अभी 2 महीना पहले $2 ट्रिलियन का सऊदी अरब के साथ और बाकी लोगों के साथ में एक बिजनेस किया है। इस क्षेत्र को वो नहीं चाहते कि अगर ये डिस्टर्ब रहेगा तो रूस और चीन इसमें आके अपने पैर जमाने की कोशिश करेंगे, जो हमने देखा। नहीं तो दिनेश सर आप ये कह रहे हैं कि में जो हमने देखे रहेगा जब तक चलेगा, जब तक ये न्यूक्लियर साइट्स को खत्म करके रेजिम चेंज हो सकता है बाद में हो, क्योंकि अभी तो नेशनलिज्म के अंदर पूरे ईरान के लोग इकट्ठे हो रखे हैं, हो सकता है बाद में हो। लेकिन इतने काफी गणमान्य लोग बैठे हैं यहाँ पे जो हमारे राजनयिक हैं, आई एम वेरी श्योर कि दे विल बी एबल टू अप्रिशिएट
कि ये जो डीप स्टेट है अमेरिका का या फिर डोनाल्ड ट्रंप है, ये इडियट नहीं है, एंड दे आर डूइंग ए वेरी प्री प्लान थिंग इन ईरान। अच्छा, तो दो चीजें जो आपने कही, एक तो एनरिचमेंट कितना हुआ ये, क्योंकि 80% एक जगह खबर आती है, कहीं से 60% एनरिचमेंट वो हो चुका है, एक ये बता दिए। दूसरा, तो क्या इसका मतलब ये माने, जब आपने कहा कि अब इससे काम नहीं चलेगा, नेतन्याहू खुद घर में घिरे हुए हैं, तो इसलिए अब ईरान एक नया मोटिव हमें ढूंढना है अपने आप को पॉपुलर बनाए रखने के लिए, तो क्या ये जो एग्जिस्टेंस की बात नेतन्याहू कर रहे थे कि हमारे एग्जिस्टेंस के लिए ये हमला जरूरी हो जाता है, तो वो सिर्फ क्या कवर अप है एक तरीके से इस स्टेप का? देखिए, क्या क्या नेतन्याहू के पास न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं है क्या? डेटरेंट है उनके पास में, और जब भी किसी कंट्री के पास न्यूक्लियर बॉम्ब होता है, सबको पता होता है कि उनके पास सेकंड स्ट्राइक भी है। ये इतना इजी नहीं है। हाँ, उसका विड्थ बहुत कम है, एक दो न्यूक्लियर बॉम्ब तगड़े मार दिए तो शायद आधा इजराइल खत्म हो जाएगा, परंतु इजराइल अकेला नहीं है। इजराइल इज लुकिंग फॉर ग्रेटर इजराइल नाउ। गाजा के अंदर इन्होंने पूरी पट्टी को लेना शुरू कर दिया है। सीरिया के अंदर गोल्डन हाइट्स के आगे जितना बफर स्टेट इन्होंने बनाया, आईएसआईएस का जो बंदा था, जो अलकायदा से ताल्लुक रखता था, उसको उन्होंने बैठा के वहां का असद को हटा के राजा बना दिया। पूरा का पूरा जो आपका इलाका है सीरिया का, वो बफर जोन बन चुका है। जॉर्डन इनके साथ है, इजिप्ट ने हाँ कर लिया। अब्राहम अकॉर्ड के बारे में ये डोनाल्ड ट्रंप पहली अपनी पारी के अंदर पूरा खाता बना चुके हैं, जो बना हुआ है अभी और जो लागू होगा। एक ही स्पॉइलिंग गेम था, वो है ईरान की रिजिम खुमैनी, और खुमैनी के साथ में ये नहीं चाहते कि इस क्षेत्र के अंदर किसी और के पैर पड़े, चाहे वो चीन हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे कोई भी क्यों ना हो। और लिहाजा इसके लिए ये एक बिल्कुल टारगेट है कि ईरान के न्यूक्स का प्रोग्राम बिल्कुल खत्म कर देना, इनके मिसाइल सिटीज को खत्म कर देना, इनको घुटनों पे लेके आ जाना, और फिर जो भी रिजिम आए वो एक अच्छा शुरुआत करे 1979 से पहले के तरीके का, और ताकि इस क्षेत्र के अंदर जो है वो शांति हो। बाकी यहां पे एक जो है बाकी वर्ल्ड पावर जो मल्टी पावर उभर रही है पूरे विश्व के अंदर, अभी मतलब एक सिंगल पावर तो रह नहीं गया है। वी ऑल नो, चाइना भी है, रशिया भी है, इंडिया भी उठ रहा है धीरे धीरे करके। इनको कोई जगह नहीं देना चाहता अमेरिका इस खाड़ी के क्षेत्र में। लिहाजा ईरान ने जो ये इजराइल के खिलाफ, चाहे वो हमास था, चाहे हिजबुल्लाह था, और अभी तो थोड़े बहुत हूती बचे हुए हैं, वो भी मिसाइल फायर कर रहे हैं 2-3 दिन से। इन सब का एक ही सेंटर था, वो ईरान है। अगर ईरान को इन्होंने पूरा न्यूट्रलाइज कर दिया, इसको सही रास्ते पे लेके आ गए, तो शायद खाड़ी के अंदर कोई युद्ध वाली बातें या जो चल रही हैं वो खत्म हो जाएगी, और अमेरिका यहाँ पे अपना एक वर्चस्व बना के तो आप जो कह रहे हैं, मैं यही सवाल लेकर